संजय, आप जब H1B वीजा के बारे में बता रहे थे तो आपने हम्म ग्रीन कार्ड के बारे में जिक्र किया था। हम्म तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो कैंडिडेट H1B वीजा लगा के यूएस जाता है, हम्म वो कितने समय उसको यूएस वीजा H1B में रहना पड़ता है, उसके बाद वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन बट गुड क्वेश्चन। कोई देखिए, H1B में कोई गया है तो पहले उसको कुछ महीने वहां पे जनरली, जो जिन लॉयर्स को मैं जानता हूँ अपनी कंपनी के थ्रू, वो ये बोलते हैं कि एक सब्सटैंशियल पीरियड तक आप वहां पे काम कर लें। और सब्सटैंशियल की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली बोलते हैं कि कम से कम 6 महीना से 1 साल आपको वहां पे H1B पे काम करना चाहिए, ताकि ये लगे कि आप वहां पे H1B के पर्पज से ही गए थे। ठीक है ना। और प्लस ये है कि यदि 6 महीने 1 साल वहां पे रहिएगा तो पर्सनल रीजन से भी मैं बोलूंगा आपको भी समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं रहना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, मुझे मन लग रहा है, मेरी फैमिली को मन लग रहा है, मेरे बच्चों को मन लग रहा है। सो फॉर पर्सनल रीजन, प्रोफेशनली भी 6 महीना 1 साल रहने के बाद यू विल बी मोर श्योर अबाउट कि हाँ, दिस इज द प्लेस आई वांट टू कंटिन्यू। लीगली कोई बाइंडिंग नहीं है, बट डेफिनेटली ये बोला जाता है कि यदि आप H1 जाने के बाद 1 महीना 2 महीना में ही अप्लाई कर दिया, तो ये जैसे लगता है कि आपने H1 का जो ड्यूअल इंटेंट है उसका आप शायद मिस यूज कर, आप शुरू से ही बहुत क्लियर थे कि मुझे जीसी चाहिए, H1 एक रास्ता था उससे, उसमें कोई हानि नहीं है। बट उसमें क्या है कि कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बेसिकली यूएसएस की तरफ से ये एक आरएफई या सवाल हो सकता है कि 2 महीने में ही आपको कैसे पता चल गया कि आप यहाँ पे जो है वो ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो। इसके लिए क्या है कि जब तक एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं होती है तो वो केस बहुत मजबूत नहीं हो पाता है। ठीक है। तो इवन इफ टेक्निकली यू कैन अप्लाई नेक्स्ट डे आफ्टर लैंडिंग देयर, बट लॉयर से ही बोलते हैं कि कम से कम कुछ पे स्लिप्स जनरेट हो जाएं कुछ महीने के। उसके बाद क्या है कि एक बेटर सेंस प्रिवेल करता है, आपका एसेसन वगैरह हो गया, कुछ टैक्सेशन वगैरह हो गया, तो यू आर इनटू द सिस्टम, आपकी थोड़ी हिस्ट्री होती है, तो उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट जाता है इफ एवरीथिंग इज ओके जीसी के एप्लीकेशंस में। प्लस ये है कि जो जीसी का इंटेंट होता है उसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा ये प्रूव करना पड़ता है कि आपने यूएस में रह के एक सब्सटैंशियल पीरियड में कुछ ऐसा प्रूव किया है कि जिसके चलते वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको लंबा यहाँ पे रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक केस प्रूव करना पड़ता है कि वाई समबडी वांट्स यू टू कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड। तो वो तभी होगा कि जब आपकी हिस्ट्री में वो दम हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ पीसफुल था, कोई इशू नहीं है, लॉ अबाइडिंग पर्सन है। तो ये सब मोर ऑफ अ, क्या कहें कि इट्स नॉन लीगल कंसिडरेशंस, बट प्रैक्टिकली चीज़ों को ऐसे यूएससीआईएस भी देखता है एज पर द इमिग्रेशन लॉयर्स। और जनरली वो ये बोलते हैं कि 6 महीना से पहले तो सोचना भी नहीं चाहिए। लाइक आई सेड, देयर इज नो लीगल बाइंडिंग, आप अगले दिन भी लॉयर्स और एम्प्लॉयर के साथ बोल के आप कर सकते हो। प्लस ये है कि एम्प्लॉयर भी मान लीजिए कल को मैं वहां पे गया किसी एम्प्लॉयर के थ्रू, तो एम्प्लॉयर भी बहुत श्योर नहीं होता है कि ये मैं इस पे जीसी पे बहुत ज्यादा खर्चा आता है, ओवरऑल करीब 10,000 12,000 डॉलर भी आ सकता है मिनिमम। तो उतना पैसा इन्वेस्ट करने के पहले वो भी श्योर होना चाहेगा कि द पर्सन हु हैज कम देयर, भले ही वो इंडिया में कितना भी अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, लेकिन यूएस में आके वहां भी अपने आप को जो प्रूफ करेगा उसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बनेगी, तब जाके फिर पता चलेगा कि हाँ इसको जो है इसको लॉन्ग टर्म रखने में फायदा है हमें। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या ये सबके लिए बिजनेस है, एम्प्लॉय भी पैसा कमा रहा है अपने लिए, और जो जीसी के प्रोसेस में जो एम्प्लॉयर आपसे इंटरेस्टेड होगा ऑब्वियसली वो इसलिए इंटरेस्टेड है कि आपके स्किल में इंटरेस्टेड है, आपके परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड है, तो वो भी अपने बिजनेस पर्पस के लिए ही आपको हायर कर रहा है। ठीक है। ये अलग बात है कि जीसी होने के बाद आपके कोई वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होती या कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि यू हैव टू बी इन द जॉब, बट इंटेंट यही होता है कि जीसी का कि आपको जो H1 के चलते दिक्कत होती है, अनसर्टेनिटी होती है वीसा से रिलेटेड, वो आपकी खत्म होती है, तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी है वो थोड़ी ज्यादा स्मूथ हो जाती है जीसी, नो डाउट अबाउट दैट, इवन योर पर्सनल लाइफ एंड मेनी मेनी अदर एडवांटेज। आई मीन दैट्स अ बिग टॉपिक, बट शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन प्रणय इज कि कोई लीगल बाइंडिंग, एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर, आई एम नॉट लॉयर, अगेन डिस्क्लेमर कि ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है, बट जो मैंने ड्यूरिंग माई यूएसए स्टे मैं सुना हूँ, ये अभी भी जो लोगों से बात करता हूँ, this is how it is interpreted by lawyers and those who are experienced VC holders. है। थैंक यू संजय, दैट वाज
वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है कि जो जीसी है वो जो H1B वीजा जिसके पास है वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल करता है या उसको भी एम्प्लॉयर ही फाइल कर सकता है और इंडिविजुअल नहीं कर सकता? जहां तक मुझे पता है इनिशियली आपको एक एम्प्लॉयर के थ्रू ही वो करना पड़ता है, और एम्प्लॉयर के थ्रू आप बेसिकली उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो हम कभी जीसी को कवर करेंगे तो, बट शॉर्ट आंसर इज कि हाँ, आपको किसी न किसी एम्प्लॉयर को आपको ये इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि देर आर फॉलोइंग रीजंस ड्यू टू विच आई वांट दिस पर्सन टू कंटिन्यू वर्किंग विथ मी फॉर लॉन्गर पीरियड। इसलिए इसको बेसिकली उसको कहते हैं चेंज ऑफ स्टेटस, जिसमें बेसिकली उसका जो करंट वीसा स्टेटस है H1B, उसकी बजाय उसको जीसी में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उससे क्या है कि एम्प्लॉयर को उस रिसोर्स की कंटिन्यूटी काफी मिलेगी। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के थ्रू ही आपको होना पड़ेगा फॉर अ बिग पार्ट ऑफ द स्टेज। एक स्टेज आता है जब आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हो, बट आई थिंक जब जीसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जो भी मुझे जानकारी मिलेगी उसको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। थैंक यू संजय।